जय हिंद भाई और बहनों, आप सबका फिर से बहुत स्वागत है हमारे एक और एपिसोड पे CDW और OTA गया के किस्से के। तो इस एपिसोड में हम एक मेरे फर्स्ट टर्म के टाइम की बात करेंगे CDW में। तो उससे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट हो जाए। तो ऐसा होता है कि तुम्हें पता ही है 6 टर्म होते हैं CDW में, अब तो 8 हो रहे हैं, पर मेरे टाइम पे 6 टर्म होते थे। तो मैं फर्स्ट टर्मर था और एकेडमीज में गेम्स चलते हैं, गेम्स के कॉम्पिटिशन्स चलते हैं प्लेटून्स के बीच में। तो हमारे CDW में 6 प्लेटून थे, उनके बीच में हॉकी चैम्पियनशिप चल रहा था। तो उस टाइम पे हमारा प्लेटून हॉकी की प्रैक्टिस करता था और एक 6 टर्मर जो है, हमारे में अच्छे उतने प्लेयर्स थे नहीं, मतलब ठीक ठाक थे, और एक दो प्लेयर जो जिनको आता था सही में और बाकी सबको सिखाना था। तो हमारे में एक 6 टर्मर था, ठीक है, वो उसको आता था और उसने हम सबको सिखाई। हमको सब जिसको नहीं आता था पूरे प्लेटून को, जो भी मेन प्लेइंग 11 में, उन सबको उसने हॉकी सिखाई। और एट द सेम टाइम वो बहुत बजाने वाला बंदा था, हर चीज़ में हम बचते थे, हल्का सा गलती करो बचते थे। कोई मैच में हम एक सिंगल डिजिट से भी जीतते थे तो हम बचते थे, मतलब उसका मानना था कि डोमिनेशन से जीतना है, कोई भी जीतना है। तो हम कैसे ना कैसे जीत के सेमीफाइनल तक पहुँचे। और उस टाइम पे ऐसा था कि टीम में बस 3 फर्स्ट टर्मर खेल रहे थे। मैं गोलकीपर था, एक फर्स्ट टर्मर था, एक मेरा कोर्समेट, वो बहुत अच्छा खेलता था, स्ट्राइक पे था वो, और एक डिफेंडर था, ठीक है। तो बहुत खतरनाक मैच चल रहा था, 3 क्वार्टर हो चुके थे, स्कोर 1-0 था, जो कि हम हार रहे थे, ठीक है। और हम सबको पता था, और जो हमारे प्लेटून के जो नॉन प्लेयर्स हैं, जो स्पेक्टेटर्स में बैठते हैं, वो जो चीयर करते हैं हमारे लिए, उसमें कुछ सीनियर्स भी थे। देखिए 4th टर्मर, जो कि होता क्या है, वो अंडर स्टडी होता है 6 टर्मर का, प्रेजेंट 6 टर्मर का। सो ही नोस हाउ थिंग्स आर गोना बी इफ वी डोंट विन दिस। तो ये मेरी लाइफ में सबसे पहली बार था, मतलब मेरे एकेडमिक टेन्योर में, कि लोग इतने डरे हुए थे कि जो सीनियर थे, मतलब जो 4th टर्मर थे, 4th टर्मर भी एक सीनियर ही है, तो उसकी तक इतनी फटी हुई थी, उसने हमारे जो स्ट्राइकर है, जो कि फर्स्ट टर्मर है, जो मैंने बोला, उस बंदे को जाके उसने बोला, मतलब 3rd क्वार्टर के बाद जो हमारा ब्रेक होता है 5-10 मिनट का, जिसमें पानी वानी पीते हैं वो सब, तो वो आके बोलता है, सर उसका नाम हम रखते हैं, जो कि स्ट्राइकर है उसका नाम हम रखते हैं जीसी बी, ठीक है, GCB नाम है उसका, ठीक है। तो ऐसे बोलता है, भाई भाई तू मार दे यार एक गोल, प्लीज़ मार दे भाई। इसने हाथ जोड़ लिए, प्लीज़ एक गोल कैसे भी मार दे भाई, पता नहीं है, बहुत चुदेंगे भाई, बहुत चुदेंगे, प्लीज़ भाई प्लीज़। उसने इतने पैशन से हाथ जोड़ के बोला वो चीज़, एक 4th टर्मर ने एक फर्स्ट टर्मर को, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैसा था कि अरे भाई ये क्या हो रहा है भाई, इतना खौफ अभी भी 4th टर्म में आने के बाद भी। तो भाई वो देख के हम और प्रेशर में आ गए एक्चुअली, ठीक है। एक गोल हुआ ऐसे भी 4th क्वार्टर में, फिर पेनल्टीज़ में गया, सेमीफाइनल मैच था तो पेनल्टीज़ में जाएगा ये सब, फिर पेनल्टीज़ में मार गए, मिस किया हम लोगों ने रोकने के बाद भी, तो हम हार गए। फिर जो भाई हम बजे हॉकी ग्राउंड से लेके, जो भी हमारा ग्राउंड था वहाँ से लेके हमारे अकोमोडेशन वाले एरिया, हमारे प्लेटून तक हम बचते हुए गए, रोलिंग मारते हुए, 4 जंप्स मारते हुए। बहुत फ़नी था वो। और CDW में ऐसा होता है, फ़नी मतलब अभी सोच के फ़नी है, तब तो बहुत खतरनाक था। तो CDW में एक और चीज़ ऐसी होती है कि जब हम अपने ग्राउंड से एकेडमी घुस रहे होते हैं, तो एक बीच में एक सिविलियन रोड आती है, मतलब एक मिलिट्री रोड ही है वो, बट हमने सिविलियन को एक्सेस दे रखा है कुछ, तो हमें बचते हुए वो लोग भी देख रहे थे। तो भाई ये बात अभी भी हम सोचते हैं तो इतना फ़नी लगता है दिमाग में कि ये क्या है भाई, इतना मतलब खौफ था एक टाइम पे, सीनियर्स को भी, जो कि मतलब फुल टू सीनियर्स नहीं है। तो वो ये सब ऐसा लगता है, अब ये सब मेरे को ये रियलाइज़ कराता है कि उस टाइम पे ये सब कितनी खतरनाक लगती थी, रूह काँप उठती थी, पर अभी हम सोचते हैं तो बहुत हंसी आती है।
तो मुझे लगता है लाइफ में हर चीज़ ऐसी ही है भाई कि उस मोमेंट में तो ऐसा लगेगा कि वही भाई उस दिन ऐसा हो गया भाई, ये क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पर बाद में आफ्टर सम टाइम इफ़ यू लाइक रिकॉल दोज थिंग्स, यू विल फाइंड सम गुड पार्ट्स मतलब तुम उसमें तुम अपने दोस्तों से बात करके हंस दोगे कि यार देख क्या था उस दिन, तो ऐसा हो गया था यार, वैसी। तो यही था यार इस बार का किस्सा, छोटा सा किस्सा था, सोचा बता दूं। मैं लाइव आऊँगा यार इस वीक, ठीक है, सैटरडे को 9 बजे। एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट जितना भी मिल रहा है। मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा हूँ, पर थिंग्स आर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ी चीज़ें पे। तो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, जय हिंद।